दोस्तों, जब दुनिया की महाशक्ति बनने का दावा करने वाला अमेरिका भारत को नीचा दिखाने की साजिश रच रहा था, तब रूस ने एक बार फिर साबित कर दिया कि दोस्ती अगर दिल से निभाई जाए तो वो हर तूफान से बड़ी होती है। डोनाल्ड ट्रंप ने जैसे ही सत्ता की कुर्सी दोबारा संभाली तो उनका पहला वार भारत पर ही पड़ा। भारतीय सामानों पर 15% तक टैरिफ ठोक कर उन्होंने भारत की इकोनॉमी को झटका देने की कोशिश की। भारत को इस कदम से लगभग $8 बिलियन के नुकसान का अंदेशा था, लेकिन तभी रूस ने वो कर दिखाया जो आज तक कोई नहीं कर पाया। एक ऐसा ऐलान जिसने भारत को न सिर्फ इस संकट से उबारा बल्कि भविष्य में उसे आर्थिक महाशक्ति बनने की राह पर और तेजी से आगे बढ़ा दिया। ट्रंप को लगा था कि भारत और रूस की बढ़ती नजदीकियों का बदला वो व्यापारिक दबाव बनाकर ले लेंगे, लेकिन ये वही ट्रंप भूल गए कि भारत अब 20वीं सदी का विकासशील देश नहीं बल्कि 21वीं सदी की सुपर पावर बनने की राह पर चल रहा है। जब कनाडा पर 25%, मैक्सिको पर 35% और यूरोपीय देशों पर 10 से 20% टैरिफ लगाकर ट्रंप पूरी दुनिया में खौफ फैला रहे थे, तब भारत को भी उन्होंने नहीं बख्शा। लेकिन यही वो पल था जब रूस ने दोस्ती की मिसाल पेश करते हुए ऐसा ऐलान कर दिया जिसने भारत को नई ऊर्जा, नया आत्मविश्वास और नई दिशा दे दी। व्लादिमीर पुतिन ने न केवल भारत के खिलाफ ट्रंप की साजिश को नाकाम किया बल्कि पूरी दुनिया के सामने यह दिखा दिया कि जब भारत और रूस एक साथ खड़े होते हैं तो अमेरिका जैसी महाशक्तियों के प्लान भी ध्वस्त हो जाते हैं। यह कहानी सिर्फ एक आर्थिक फैसले की नहीं, ये उस भरोसे की कहानी है जो भारत और रूस की दोस्ती को बाकी सभी रिश्तों से ऊपर ले जाता है। अगर आप भी इस दोस्ती पर गर्व करते हैं और मानते हैं कि असली दोस्त वही होता है जो मुसीबत में काम आता है, तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिए। याद रहे, जय हिंद कहना हम सब के लिए गर्व की बात है। जब ट्रंप ने भारत के सामानों पर 15% तक टैरिफ का जहरीला तीर चलाया तो रूस ने दोस्ती की ढाल उठाकर पूरे संसार को बता दिया कि भारत अकेला नहीं है। यह सिर्फ व्यापार की नहीं, विश्वास की लड़ाई थी और रूस ने एक ऐसा दांव चला कि सारी दुनिया स्तब्ध रह गई। 3 अप्रैल 2025 को मॉस्को में हुए एक इन्वेस्टमेंट फोरम के मंच से व्लादिमीर पुतिन ने जो घोषणा की वह सिर्फ एक निवेश योजना नहीं बल्कि भारत रूस मित्रता की गूंजती हुई उद्घोषणा थी। पुतिन ने खुले मंच पर कहा कि रूस अब भारत में बड़े पैमाने पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगाएगा। यह कोई मामूली निवेश नहीं बल्कि भारत को वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की दिशा में सबसे बड़ा कदम था। पुतिन ने पीएम मोदी की मेक इन इंडिया नीति की दिल खोलकर तारीफ की और कहा कि भारत की स्थिर सरकार और तेजी से बढ़ती इकोनॉमी के साथ जुड़ना भविष्य की सबसे समझदार रणनीति है। आंकड़े गवाही दे रहे हैं, 2024 में भारत का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर 7.8% की दर से बढ़ा, जो विश्व के कई विकसित देशों से तेज है। रूस की सबसे बड़ी तेल कंपनी रोजनेफ्ट पहले ही भारत में $20 अरब का निवेश कर चुकी है और अब रूस की कई अन्य कंपनियां भी ऑटोमोबाइल, हथियार और हाईटेक सेक्टर्स में अरबों डॉलर निवेश करने को तैयार हैं। अगर रूस भारत में कार फैक्ट्रियां लगाएगा तो न सिर्फ लाखों नौकरियां पैदा होंगी बल्कि अमेरिका को एक्सपोर्ट पर लगने वाले टैरिफ का असर भी कम होगा। यह ऐलान भारत के लिए सोने की चिड़िया को फिर से पकड़ने जैसा है। 2025 से 26 के बीच भारत में विदेशी निवेश $100 अरब को पार कर सकता है, जिसमें रूस की भागीदारी सबसे महत्वपूर्ण होगी। याद कीजिए, जब 2022 में रूस पर यूक्रेन युद्ध के चलते वैश्विक प्रतिबंध लगे थे, तब भारत ही वह देश था जिसने $45 अरब का सस्ता तेल खरीदकर रूस की अर्थव्यवस्था को सहारा दिया था। अब रूस उसी दोस्ती का कर्ज चुकाने के लिए खड़ा हुआ है। पुतिन की घोषणा ने ट्रंप की पूरी योजना को चकनाचूर कर दिया। जो टैरिफ भारत के लिए झटका बनकर आया था वह अब वरदान में बदल चुका है। भारत की अर्थव्यवस्था 2024 में $3.2 ट्रिलियन की थी और इसका लक्ष्य 2030 तक $5 ट्रिलियन तक पहुंचना है। रूस का यह निवेश इस लक्ष्य को समय से पहले पूरा करा सकता है। पुतिन ने साफ कहा कि भारत में व्यापार करना लाभदायक और सुरक्षित है। 2023 से 24 के बीच भारत में FDI $83 अरब तक पहुंच गया और अब अगर रूस इसमें 20 से 30 अरब डॉलर और जोड़ दे तो भारत की इकोनॉमी को पंख लग जाएंगे। गुजरात में रोजनेफ्ट द्वारा स्थापित रिफाइनरी में रोज 500 लोगों को नौकरी मिल रही है और ऐसे प्रोजेक्ट्स बढ़ने पर भारत की बेरोजगारी भी घटेगी। आज भारत में 12% बेरोजगारी है, लेकिन रूस के साथ मिलकर यह आंकड़ा 8% तक लाया जा सकता है। पुतिन ने पीएम मोदी की इंडिया फर्स्ट नीति को सराहा और कहा कि यह नीतियां ही भारत को विश्व शक्ति बना रही हैं। यही नहीं, 2023 में
भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट 2 अरब 600 करोड़ डॉलर था, जो अगले 5 वर्षों में 10 बिलियन डॉलर तक जा सकता है। और अगर रूस भारत में हथियार निर्माण इकाइयां लगाता है तो यह आंकड़ा और भी तेजी से बढ़ेगा। भारत में 63 मिलियन एमएसएमई हैं, जो 12 करोड़ लोगों को रोजगार देती हैं। यदि रूस इनसे साझेदारी करता है तो गांव गांव तक आर्थिक उछाल पहुंचेगा। भारत को S-400 जैसे एडवांस हथियार पहले ही रूस से मिल चुके हैं, जिनकी कीमत 5 अरब 500 करोड़ थी। अब यह साझेदारी और भी गहरी होने जा रही है। पुतिन का यह गेम चेंजर ऐलान सिर्फ एक व्यापारिक डील नहीं, बल्कि भारत की आत्मनिर्भरता की चट्टान पर एक और मजबूत ईंट है। ट्रंप ने सोचा था कि टैरिफ से भारत घुटनों पर आ जाएगा, लेकिन रूस ने यह साबित कर दिया कि भारत की रीढ़ इतनी मजबूत है कि वह हर साजिश को अपने हौसले से रौंद देता है। रूस के इस कदम से भारत को कई स्तरों पर फायदा मिलेगा। नौकरियों में इजाफा, एक्सपोर्ट में उछाल, विदेशी निवेश में वृद्धि और वैश्विक मंच पर भारत की मजबूत स्थिति। अगर रूस भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल निर्माण यूनिट लगाता है तो 2030 तक भारत 5 मिलियन ईवी बना सकता है, जिससे 50 अरब डॉलर की कमाई होगी। रूस ने भी माना कि भारत की स्थिरता ही विदेशी निवेशकों की सबसे बड़ी गारंटी है। भारत का महंगाई दर 2024 में 4.5% था, जो अमेरिका के 7% से कहीं बेहतर है। ब्रिक्स देशों के बीच भारत और रूस की साझेदारी अब और मजबूत होगी। 2023 में ब्रिक्स का कुल व्यापार 300 अरब डॉलर था, जिसमें भारत रूस का हिस्सा 45 बिलियन था, और अब यह 100 बिलियन तक जा सकता है। पुतिन ने कहा, मेक इन इंडिया ने भारत को मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बना दिया है। 2014 से अब तक भारत में 15 मिलियन नई नौकरियां बनी हैं और मैन्युफैक्चरिंग का हिस्सा जीडीपी में 18% तक पहुंच गया है। अगर रूस इसमें और पैसा डालता है तो यह 25% तक जा सकता है। यह सब मिलाकर यही कहता है कि ट्रंप ने भले ही भारत पर टैरिफ का चाबुक चलाया हो, लेकिन रूस ने दोस्ती की ढाल बनकर न सिर्फ भारत की रक्षा की, बल्कि उसे एक नया भविष्य दिया। उज्ज्वल, आत्मनिर्भर और विश्व में सर्वोच्च बनने की दिशा में अग्रसर। यह वही भारत है जो हर चुनौती को अवसर में बदलने का हुनर जानता है। तो दोस्तों, वीडियो के अंत में मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।